ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट अस एज्यूम अ रिवर्सिबल रिएक्शन। A mole of A plus B mole of B gives C mole of C प्लस D mole of D। तब के केस में हम लोग इस टाइप से रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं, और तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट हो जाएगा Q इक्वल्स टू C to the power C D to the power D डिवाइड बाई A to the power A, और ये हो जाएगा B to the power B। क्लियर, ये हो जाएगा Q का वैल्यू। अब जैसे हम लोगों को निकालना है नॉस्ट इक्वेशन, तो नॉस्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास वी हैव एक रिलेशन होता है डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई कितना क्यू, वही क्वोशेंट। क्लियर, बस सॉल्व कर देंगे। डेल जी का वैल्यू हम लोगों ने पिछले वाले में निकाला था, तो ये हो जाएगा एन माइनस एन एफ, एक काम एन एफ नहीं होता भाई, आर टी होता है, माइनस एन एफ ई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट, क्लियर, प्लस आर टी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई क्यू। ठीक, एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू, ई से अब 10 में चेंज हो गया ये। क्लियर, तो इस हिसाब से एन एफ ई इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट ये आ चुका है। अब दोनों ही साइड में एन एफ को कॉमन निकाल करके कैंसिल कर देंगे, माइनस एन एफ को, या फिर माइनस एन एफ को लेकर के दोनों साइड में डिवाइड दे दे। ठीक, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट डिवाइड बाई एन एफ। क्लियर, ये हो जाएगा प्लस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ माइनस में, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 क्यू। ठीक, बस आगे इसको सॉल्व कर देंगे। एन एफ से ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, इसमें एन एफ बचा हुआ है, और ये माइनस एन एफ था, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू यहां से क्या बचेगा फिर ई नॉट माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ठीक है, और यहां से आ जाएगा लॉग ऑफ 10 क्यू। इतना क्लियर। इसके बाद फिर एक लाइन में बचेगा ये, इसमें से ये ई इज इक्वल टू लिख लिया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब ये जो वैल्यूज है, एक तो फॉर्मूला यही है, एक तो फॉर्मूला यही है, दूसरा एट स्पेसिफिक बोल दिया कि रूम टेम्परेचर पे, बोलने का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिए हुए तब के केस में ध्यान से देखना, ये तो नंबर हो गया, ये गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। उसके बाद फिर यहां से ये हो जाएगा एन का वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, मतलब रिएक्शन देख करके एन का वैल्यू हमको निकालना होता है। एन का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्लियर, नंबर ऑफ अरे जब सेल रिएक्शन लिख रहे थे, तो सेल रिएक्शन लिखने के टाइम पे याद कर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आते थे, जिंक से जिंक प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, और कॉपर जो था कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वहां पे 2। और उसके बाद फिर क्रोमियम और क्या बोलते हैं वो, किसका बताया था एक और, क्रोमियम और लेड का, ठीक है। तो क्रोमियम और लेड में से क्रोमियम से 3+ बना रहा था, और लेड Pb2+ से Pb बना रहा था। क्लियर, तो उस केस में जब उसका सेल रिएक्शन लिखे थे तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए थे, तो वहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इस हिसाब से रिएक्शंस क्वेश्चन में गिवन रहते हैं,
रिएक्शन को देख करके उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने का काम खुद का है, क्योंकि एन का वैल्यू क्वेश्चन में कभी नहीं दिया जाएगा, एन का वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जनरली तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ओरली निकाल लोगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव्स की बात करोगे तो वहां पे जो क्वेश्चन में एन का वैल्यू निकालना रहता है ये घुमा फिरा के देगा, सिंपल सी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन वहां पे बनाने वाला होगा नहीं। तो इस केस में एफ का वैल्यू 96500 फैराडे, टी का वैल्यू 298, उसके बाद आर का वैल्यू हो जाएगा 6 पॉइंट वाले वैल्यू को लेना है इसमें, और ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद इसका वैल्यू होता है 0.059 डिवाइड बाई एन एफ, एन ही बचेगा, एफ तो गया, ये हो जाएगा log ऑफ 10 और ये क्यू। ये स्पेसिफिक कंडीशन है जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो, ठीक है।